हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस हमारे छोटे से प्यारे से चैनल पे। आज हम सेकेंड पार्ट जो डेज़ का पढ़ रहे थे, तो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च तक का पढ़ लिया था। आज हम कवर करेंगे अप्रैल, मई एंड जून का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 1 अप्रैल। तो यहाँ पे सबको पता होगा कि 1 अप्रैल को सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में मूर्ख किसी ना किसी को बनाया होगा ना। फूल डे हम लोग मनाते थे। एंड देन है 7 अप्रैल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। उसी उपलक्ष्य में तभी से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना हो रही है। अब इसको हम ट्रिक से याद कैसे रखेंगे, लिंक से? तो 7 अप्रैल यानी कि हम अगर विश्व को स्वास्थ्य दिलाना चाहते हैं, विश्व को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो सभी को साथ साथ चलना पड़ेगा। साथ साथ चलना पड़ेगा, हर काम साथ साथ करना पड़ेगा, तभी विश्व स्वस्थ रहेगा। पूरा विश्व, पूरा भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व स्वस्थ रहेगा जब हम साथ साथ चलेंगे। तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। देन है 14 अप्रैल, हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, संविधान निर्माता जो जनक हैं, वो अम्बेडकर जयंती, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, यानी 14 अप्रैल को। अब जो हमारे अम्बेडकर जी हैं, उनकी जो थिंकिंग है, वो उनका मानना है कि जो हमारे टीनेजर्स होते हैं, जो 18 से कम के एज के होते हैं, वो उनका अगर विकास किया जाए, सार्वभौमिक तरीके से उनका विकास किया जाए, चाहे वह शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे वह कलात्मक स्तर पर हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, लेकिन उनका विकास किया जाए, तो ही हमारे विश्व का, हमारे भारत का, राष्ट्र का निर्माण होगा। तो 14 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 14। तो चारों टाइम 14, 1 सेकेंड देखिए। अब ऐसे 14, 14, टीन से हम रिलेट करेंगे टीनेजर, एंड 4 यानी 4। तो 14 तो चारों टाइम जब हम टीनेजर्स को विकसित करेंगे, उनके मतलब मनोभाव को समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं, और उसी दिशा में उनको प्रेरित करेंगे, तभी जाके हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। और ये किसका मानना था? हमारे अम्बेडकर जी का मानना था, और उन्हीं के जयंती मनाई जाती है। कब? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये जो हीमोफीलिया है, ये यह एक रोग है जो कि जीन से ट्रांसफ़र होता है। जैसे लाइक किसी के फादर को ये हीमोफीलिया है, तो उसके बच्चों में भी हीमोफीलिया रोग हो सकता है, और ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो 17 को हम रिलेट करेंगे खतरा, 17 खतरा। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो हीमोफीलिया बहुत ही खतरनाक रोग है। 17 खतरा, 17 अप्रैल यानी खतरा अप्रैल। तो खतरा यानी हीमोफीलिया होता है, जो बहुत खतरनाक होता है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस। अब अगर विश्व के विरासतों को बचाना है, तो हमें रेल से जाना पड़ेगा पूरे विश्व के विरासतों को देखने के लिए, कि वहाँ कोई कमी तो नहीं है, कोई खंडहर तो नहीं बन रहा है, कोई जीर्ण जीर्ण अवस्था में तो नहीं पहुँच गए हैं। और वो कैसे? हमें 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे टाइम देने पड़ेंगे, और ट्रेन से वो सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी के विरासतों को बचाने के लिए। तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल। 18 घंटे, 24 में से 18 घंटे हमें देने पड़ेंगे, और रेल से यात्राएँ रेल 18 घंटे, 24 घंटे में से 18 घंटे देने पड़ेंगे, रेल से यात्राएं करनी पड़ेंगी विश्व की विरासत को बचाने के लिए। 22 अप्रैल को क्या मनाया था? अर्थ डे, यानी पृथ्वी दिवस। अब जो 22 को 22 से रिलेट करेंगे, जो मेड आती हैं हमारे घर में, और वो मतलब उनसे आप एक बार आप बैठो 5 मिनट के लिए, कि भाई आप बैठो, चाय पी लो, तो वो पूरे पृथ्वी, ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी पृथ्वी का रहस्य जानती हैं। इसके घर ये हुआ था मैडम, उसके घर वो हुआ था, उसके घर आज ये चिक चिक हुई, उसके घर आज बच्ची ने मुंह बनाया, तो उसके घर बच्चे ने ऐसा किया वैसा किया। मतलब बाई जो हमारी होती हैं, बहुत ही स्वीट होती हैं, और पूरे पृथ्वी का न्यूज समाचार हमारे घर पर लाती हैं। तो 22 अप्रैल यानी 22, तो पृथ्वी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया मई।
1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। अब मई को हम लोग रिलेट करेंगे माँ से। जो हमारी माँ होती है ना, संसार में केवल एक ही इंसान है जो हमें अनकंडीशनल लव कर सकती है, जो हमसे कुछ नहीं चाहती और बदले में सिर्फ और सिर्फ प्यार लुटाती है, वो सिर्फ हमारी माँ होती है। तो हम लोग मई को माँ से रिलेट करेंगे। 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। विश्व में केवल एक ही इंसान होता है, वो होती है माँ। केवल एक ही इंसान होता है विश्व में, वो कौन है? माँ है, हमारी माँ है, जो श्रम करती हैं, दिन दिन भर श्रम करती हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। 1 मई को क्या मनाया जाता है? यानी एक माँ, 1 मई, और माँ क्या करती है? विश्व भर में श्रम करती है। विश्व की सारी माँएं, एक माँ ऐसी होती है जो बच्चों के लिए श्रम करती। 1 मई विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और वो माँ मतलब इतनी फिक्स होती है, इतनी डिसिप्लिन्ड होती है कि वह ठीक दोपहर को 3 बजे, माँ ठीक दोपहर को 3 बजे प्रेस करती है, आयरन करती है कपड़ों को। 8 मई को बनाया था विश्व रेड क्रॉस डे, और वह खाना पीना सब कुछ बना के रात को जब 8 बजे तक होती है तो घर में चिल्लम मचने लगती है, भाई बहन के झगड़े, पति के नखरे हैं, तो 8 बजे तक वो एकदम गुस्से में लाल हो जाती है। देखो, 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। पूरे विश्व में एक ही इंसान ऐसा होता है जो माँ होती हैं, क्या करती हैं? श्रम करती हैं अपने बच्चों के लिए। और ठीक दोपहर 3 बजे माँ क्या करती हैं? प्रेस करती हैं। लेकिन रात को 8 बजे तक जब बच्चे खाना वाना बन जाता है, उसके बाद बच्चों की चिल्लम यानी कि लड़ाई झगड़े, पति के नखरे वगैरह से सुन सुन के वह थक जाती है और गुस्से से लाल हो जाती है। और 8 मई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया डे। थैली को हम रिलेट करेंगे थैली से। और जब गुस्से में लाल हो जाती है तो सोचती है घर में रहने से अच्छा भैया जाओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सब्जी मंडी लगी है वहाँ थैली उठाओ और लेके आओ, सब्जी सस्ती मिलेगी। हाँ, तो 8 मई को थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। देन नेक्स्ट है 11 मई। और वो माँ 11 मई को क्या मनाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और वो माँ यही नहीं रुकती है, वह एक माँ, मई माँ, एक रुपए अपना मतलब बचाती है और वह राष्ट्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी में खर्च करती है। राष्ट्र के विकास के लिए वह समझती है कि राष्ट्र का विकास होगा तभी होगा जब वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी, और जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा, तो उनके बच्चों का विकास होगा, बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी से होगी। तो वह माँ एक रुपए जोड़ती है और राष्ट्र के प्रौद्योगिकी के लिए विकास करती है, विकास करने में सहायता करती है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। और वह परिवार के सभी सदस्यों को 15-15 साल से, मतलब माएँ इतने साल से शादी करके आती हैं, 15 साल से विश्व के परिवार को, मतलब केवल अपने ही परिवार को नहीं, विश्व के परिवार को संजोए रहती हैं। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। यही नहीं, माँ इतने सेक्रीफाइस करती है अपनी लाइफ में। जब वह 17 साल की थी तो उसकी दूरसंचार निगम लिमिटेड में क्या जॉब लग जाती है, लेकिन उसके बाद 18 साल के होते ही उसकी शादी की एज हो जाती है और उसकी शादी कर दी जाती है और वह जॉब छोड़ दी होती है। तो 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। और जो माँ होती है वह केवल राष्ट्र की प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग नहीं करती है, बल्कि वह आतंकवादियों का भी विरोध करती है। और आतंकवादियों का नाम सुनते, मतलब इतनी कट्टर आतंकवाद विरोधी रहती है कि नाम सुनते ही अगर कोई आतंकवादी का नाम ले लिया तो 2-1 तो धर ही देती है, दे लपड़ 2-1 तो धर ही देती है। और अगर 2-1 धर देती है, अगर 2-2 धर दे गलती से, तो भैया उनकी तो जान निकल जाती है। विविधता जैव विविधता, जैविक यानी जान निकल जाती है। और 31 मई को लास्ट, हर माह जो होती है महीने के लास्ट डे 31 क्या होता है? महीने का मई का लास्ट डे होता है। तो हर माह 31 तारीख को यानी महीने के लास्ट दिन तम्बाकू विरोधी जागरूकता, विश्व स्तर पर तम्बाकू विरोधी जागरूकता मतलब पैदा करती है। तो 31 मई विश्व तम्बाकू विरोधी दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सबको पता होगा 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। अब हम लोग जून को जू से रिलेट करेंगे, है ना? जू से, जो चिड़ियाघर होता है ना, जू। तो 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हमें जू में कब जाना चाहिए? शाम को 5 बजे। क्यों? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण, जो एटमॉस्फेयर होता है शाम को 5 बजे का, वो बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा होता है।
और 1 से 4 के बीच, दोपहर जो 1 से 4 होता है उसके बीच तो कभी जू नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रक्तदान का शिविर लगा होता है। देखो, हमें हमेशा जू कब जाना चाहिए? 5 बजे, शाम को 5 बजे जू जाना चाहिए, क्योंकि विश्व का पर्यावरण उस टाइम पे बहुत अच्छा होता है और तो सभी जानवर बाहर आए हुए होते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन 1 से 4 को जू नहीं जाना चाहिए। जो सुबह दोपहर को 1 से 4 बजे का टाइम होता है वहाँ पे जू नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जू में उस टाइम पे रक्तदान का शिविर लगा होता है। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। अब जू में तरह तरह के जानवर होंगे, तो उनमें से 20 प्रकार के जानवर ऐसे हैं जिनको शरण दिया गया है। शरणार्थी दिवस, जिनको शरण दिया गया है 20 प्रकार के जानवरों को जू में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और हर जू में 2-1 जानवर तो ऐसे होंगे जो ऐसी ऐसी कलाएं दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से योग सीख के आए हैं। हर जू में 2-1 जानवर तो ऐसे होते हैं जो अपनी कलाएं इस तरीके से दिखाते हैं, कहीं पैर उछाल के तो कहीं उल्टा लटक के, लाइक बंदर जो होते हैं, मंकीज होते हैं, जो चिंपैंजी होते हैं, वो ऐसे ऐसे योग करते हैं, ऐसी ऐसी अपनी कलाएं दिखाते हैं कि लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग सीख के आए हैं। हर जू में 2-1 जानवर ऐसे होते ही हैं। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है, 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस। अब आपको सबको पता होगा कि 17 का मतलब खतरा। जैसे मैंने यहाँ पे 17 अप्रैल को हीमोफीलिया से रिलेट करके बताया था, तो 17 का मतलब तो खतरा ही होता है। और जून को हम रिलेट करेंगे जू से। और 17 जून को मनाया किया जाता है विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस। अगर जू का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाए कि वहाँ पानी ना रहे, सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल रहे, गर्म हवाएं रहें, गर्म वातावरण रहे, तो वहाँ पे सारे जानवर निपट जाएंगे और जैव विविधता हमारी समाप्त हो जाएगी। और अगर जैव विविधता समाप्त हुई, पर्यावरण जिनने पढ़ा होगा उनको पता होगा, अगर हमारी जैव विविधता, जो कि 22 मई को मनाया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे जब तो पता चलेगा, पढ़ चुके हैं 22 मई को अभी, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी। अगर जैव विविधता समाप्त हुई तो समझ लो कि जो हम मानव जाति है, मानव प्रजाति है, वो समाप्ति के कगार पे आ जाएंगे। तो 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस। 17 यानी खतरा। खतरा है कहाँ? जू में। तो उसके लिए मनाया जाता है, मरुस्थल को रोको भैया, मरुस्थल को रोको। क्यों? क्योंकि बहुत खतरा है, बहुत खतरा है जू में। 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस। तो आज हमने कवर कर लिया है अप्रैल का, मई का, जून का, 3 महीनों का हो गया है। लास्ट एंड थर्ड पार्ट होगा दिवस का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ना, 6 महीने और बचे हैं। 6 हो गए हैं, 6 और बचे हैं। तो हम लोग लास्ट 1-2 पार्ट में भी 2 पार्ट बन जाए। सो आज यहीं पे हो गया, एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।